One, two, three. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ राज एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। और आज मेरे साथ है मेरे दो सीनियर्स। सबसे पहले तो ऋतिक भैया, जिन्होंने इंटर्नशिप किया फाइनेंस में विलियम ओनिल इंडिया कंपनी से। तो वो हम लोग को फाइनेंस के बारे में बताएंगे। और फिर उनके साथ हैं रौनक भैया, जिनका प्लेसमेंट हुआ है गेल इंडिया में। तो ही विल बी गिविंग नॉलेज अबाउट कोर सेक्टर। तो सबसे पहले तो मतलब भाई बेसिक क्वेश्चन की कोर होता क्या है, मतलब वो तो सब पता होता है ज्यादातर लोग को, फिर भी। हाँ फाइन आई स्टार्ट। तो कोर में वी हैव 3-4 मेन ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। तो सबका अलग अलग रोल है। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो मैकेनिकल इज रिलेटेड टू डिजाइनिंग मशीन्स एंड दोज थिंग्स, सिविल इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन थिंग्स, while electrical again as we know related to power and electronics and those things, while chemical again converting the raw materials into products, इन सब के related है। So yeah, these are the basic branches of engineering और इसलिए इनको कोर बोला जाता है। मतलब जिस कोर्स को आप परस्यू कर रहे हैं उसी में आगे फ्यूचर बना। ओके, सो सबसे पहले तो वही क्वेश्चन है कि कैसे पता चले कि आप उस चीज में इंटरेस्टेड है। बहुत लोग इस चीज को ट्राई भी नहीं देते हैं, वो लोग पहले से मन बना के आते हैं, नहीं यार मेरे को तो आईटी में ही जाना। एग्जैक्टली तो मैं इसी लाइन पे पहले एक्सपांड करूंगा कि कोर में सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी आ रही है, नॉट ओनली इन बिट्स बट इवन इन आईआईटीज एंड ऑल्सो अदर कॉलेजेस ऑफ इंडिया, कि दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग कोर। ठीक है, वो लोग एज यू सेड, वो लोग के पास पहले से ही माइंडसेट है कि वी आर गोइंग टू गो फॉर फाइनेंस और समथिंग एल्स, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर कोर। अब ये जो मेंटल ब्लॉक्स है उसके अलग अलग रीजन है। या तो इट इज बिकॉज ऑफ सोसाइटी विच इज जस्ट फॉलोइंग द हर्ड मेंटालिटी की आईटी में पैसा है, कोडिंग में पैसा है, सो वील गो फॉर कोडिंग। और जब स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं, वो आजू बाजू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको फिर से लगता है कि हाँ इवेंचुअली तो पैसा ही चाहिए, तो लेट्स गो फॉर आईटी। तो ये जो ब्लॉक्स है, सबसे पहले तो इनको हटाना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर कोर। ठीक है, तुम जब अप्रोच कर रहे हो अपने कोर ब्रांच को, तो कीप असाइड दिस थिंग कि मनी कितना होगा या जॉब क्या होगा, ये सब एक बार उसको खाली ओपन माइंड से एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के लिए देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑब्वियसली। एक तो जो तुम्हारे कोर्सेज हैं उससे तुम्हें पता ही चलेगा। बट इवन इन जब कोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब तुम्हारा सेकेंड ईयर होगा कोर ब्रांच का, सो इफ यू आर अ सिंगल डिग्री दैट वुड बी योर सेकेंड ईयर, इफ यू आर अ ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट दैट वुड बी योर थर्ड ईयर। उसमें जो तुम्हें कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं कोर इंजीनियरिंग में, दोज आर रिलेटिवली बेसिक, मतलब ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो तुम्हारे फंडामेंटल्स होंगे, बट जो एक्चुअल एप्लीकेशन वाले काम होंगे दोज वुड बी मोर टुवर्ड्स द थर्ड ईयर। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर यू कांट बी इन अ पोजिशन टू से कि हाँ मेरे को कोर में इंटरेस्ट है कि नहीं, है कि नहीं। तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड ईयर से 3-1 या 3-2 तक तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कोर में जाना है कि नहीं। जैसे ऋतिक ने बोला था कि फाइनेंस में पीएस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज योर इंटरेस्ट, उसी तरह कोर में भी पीएस 1 इन पर्टिकुलर काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं खुद की बात करूं, तो मेरा पीएस 1 के थ्रू ही मुझे पता चला कि हाँ मुझे इसी फील्ड में आगे करियर बनाना है, और उसमें भी उस फील्ड में मुझे आगे कौन से डिटेलिंग चाहिए थी, उसमें भी मेरे पीएस 1 ने मुझे काफी हेल्प किया था। तो एडवाइस टू द जूनियर शुड बी कि अपने पीएस 1 स्टेशन को सिंसियरली चूज करना और उसमें काम भी अच्छे से करना, क्योंकि वहां पे दैट्स अ रियल ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि तुम्हें पता चले कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। बाकी रही बात उसके अलावा, तो वी ऑल्सो ऑफर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाइक सॉप हो गया, स्टडी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, लैब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, लॉप या डीओपी डिजाइन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होता है। तो उसमें भी यू गेट अ चांस टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम विद अ गिवन स्पेसिफिक टॉपिक। तो उसमें भी तुम्हें एक ही पर्टिकुलर टॉपिक में अगर काफी ज्यादा टाइम मिल रहा है डेप्थ में जाने को, तो दैट ऑल्सो मे हेल्प यू टू रियलाइज कि हाँ मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है कि नहीं। एंड मेनी टाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन कि तुमने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं अपने सॉप, लॉप या डॉप में, इवेंचुअली दे कैन ऑल्सो बिकम योर thesis का टॉपिक, और even if you want to go further for a PhD or something like that, you all can even pursue that through it. ओके। तो एक्सप्लोर करना है ब्रांच को, तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू हैव एन ओपन माइंडसेट। ये स्कोर के साथ थोड़े इश्यूज हैं जो हम लोग एड्रेस करेंगे आगे इस वीडियो में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू अप्रोच इट विद ओपन माइंडसेट की एज अ न्यूट्रल पर्सन की लेट्स सी इफ इट इंटरेस्ट मी और नॉट, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू नो इट। और मेरे हिसाब से कोर के साथ एक और बेनिफिट है कि वो तो आपको पढ़ना ही है, आप उसको मना नहीं कर सकते। जस्ट आईटी और फाइनेंस तो आपका चॉइस पे है, कोर तो आपको पढ़ना ही है। अगर एक हाँ न्यूट्रल माइंडसेट से चले तो पता चल सकता है कि मेरे को सही में इंटरेस्ट है कि। तो वी विल डिस्कस अबाउट द इश्यूज जो कि जनरली कोर के साथ आ रही है, जिस वजह से बच्चे भाग रहे कोर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कि ऐसा सब लोग मानते हैं कि कोर इज डाइंग बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं कोर में। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? ठीक है।
So yes, we'll have to agree to this कि the number of job opportunities जो core में है, those are not as big as they are in IT or say finance, but इतने भी कम नहीं है कि if you want to establish a career in core you cannot establish. So if you want you can. So as far as the companies are concerned, yes, the number of companies that visit our campus as well as other campuses of IITs or other colleges, they are relatively lesser as compared to IT or finance. But there are still options existing. So first of all, though, obviously you have your campus placements. So either the companies will come to the campus, or even if say because उतने ज्यादा बच्चे नहीं है जो interested है तुम्हारे core sector में, so if the company physically नहीं आ सकती है campus में, तो if you approach the PU is more than willing to help you so as to get your resume to the desk of the रिक्वायर्ड कोर कंपनी. तो बिट्स का जो फोर्स है या जो इम्पैक्ट है बिट्स का, वो भी उस कंपनी में जाएगा कि हाँ ये बिट्स का बच्चा है. सो दैट विल हेल्प यू रादर देन तुम खुद से ऑफ कैंपस ट्राई करो या कंपनीज को कोल्ड मेल करो. तो पहली बात तो ये है कि जो अपनी प्लेसमेंट यूनिट है वो काफी एफर्ट्स डालती है कि कोर में इंटरेस्ट हो वो प्लेस हो जाए. अगर वो कंपनी ऑन कैंपस फिजिकली नहीं आ सकती फिर भी दे ऑल्सो ट्राई टू टेक योर रेज्यूमे टू देयर कंपनीज. तो एक तो हो गया अपने बिट्स के थ्रू अपना कोई जॉब मिल जाए. दूसरा ऑप्शन जो कोर में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका काफी वैल्यू है, वो है गेट एग्जामिनेशन. तो गेट हम लोग को पता है 4th ईयर में देना होता है. अभी वो लोग ने लास्ट ईयर से 3rd ईयर वालों के लिए भी ओपन रखा है वो ऑप्शन कि इन केस दे वांट टू गिव इट इवन इन देयर 3rd ईयर सो एज टू गेट एन एक्सपोजर, वो लोग दे सकते हैं. मेनली 4th ईयर वाले फाइनल ईयर वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गेट को देते हैं. और जो गेट का स्कोर होता है that helps you in either getting a job in some good PSU, that is a public sector undertaking, और अगर तुम्हें इंडिया में अगर हायर स्टडीज परस्यू करनी है तो तुम गेट स्कोर के थ्रू वो भी परस्यू कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड ऑप्शन होता ही है कोर में कि इफ यू वांट टू परस्यू योर मास्टर्स और हायर स्टडीज फ्रॉम अब्रॉड तो तुम जीआरई दे सकते हो. तो इन ऑल मैं यही बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज कोर के लिए भी काफी है कि अगर तुम्हें एस्टैब्लिश करना है अपना करियर उसमें, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम कर सकते हो. रौनक ने सही बोला दैट यू हैव टू बी एन ओपन माइंडेड पर्सन बिकॉज ऑब्वियसली तुम कैंपस में आओगे देन यू विल हियर अ लॉट लाइक कोर में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है बट यू हैव टू बी ओपन माइंडेड. एंड सेकेंड थिंग, ऐसा पॉइंट नहीं आया जब तक दैट यू स्टार्ट हेटिंग कोर, तब तक कोर को मत छोड़ना बिकॉज देयर आर अपॉर्चुनिटीज. एंड एज रौनक राइटली सेड, अपॉर्चुनिटीज हैं, काफ़ी हैं. अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. एंड स्पेसिफिक टू प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ देन there were at least 10 companies, at least I'm saying, that were coming specifically for chemical engineering during the last 2 seasons of placement. And the pay package was also not that bad because there were some companies that were giving in the range of 10 to 17, and there were a lot many that were giving in the range of 6.5 to 10. So yes, there are companies, and obviously you have to ask PU to bring the companies because PU तुमसे एक interest form fill करवाता है in which you have to tell in which sector you are interested in. And if they see that there are too many people who are interested to go into core, then they'll obviously call the companies. And if they see there are no person willing to go into core, then why will they call the company? That is also a factor. So you have to tell the PU that you are interested, and they'll definitely call the company, and you will get placed in a core. तो जो सेकंड इश्यू था हम लोग का वो था कि सब लोग मनी के पीछे भागता है और वी नो कि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसे हैं एंड एवरेज पैकेज वगैरह जो भी है, और इस वजह से भी लोग कोर सेक्टर में नहीं जाना चाहते बिकॉज दे थिंक वहां पे पैसे नहीं है. इसमें दो पॉइंट्स मैं कवर करना चाहूंगा. पहला तो ये है कि रादर देन सेइंग कि कोर में पैकेज कम है, वी शुड से दैट कोर में इनिशियल पैकेज कम है. तो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग जो तुम्हारा सैलरी होगा इन कोर कंपनीज दैट वुड बी रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू द अदर आईटी कंपनीज. उसका रीजन मेनली ये है कि in IT companies when you are joining their company तुम already you are in a position to write executable codes for them. मतलब जो तुम कोड्स लिखोगे वहां पे, जो तुम काम करोगे उन कंपनीज में, they will be able to use them for their websites, for their applications or whatever they want to do. On the other hand, अगर हम लोग core companies की बात करें तो obviously we gain a lot of knowledge in our undergraduate curriculum, but it's not that much कि तुम उस कंपनी में जाके उनका कुछ काम execute कर पाओ. So the initial 1 or 2 years, rather than you doing anything for the company, that company is actually investing time, money and resources ताकि वो तुमको train कर पाए so that you become fit for that job. इसलिए जो initial package है that is going to be obviously low for core, but if we compare the growth rate कि
सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट्स ग्रेटर फॉर कोर एज कम्पेयर टू आईटी। सो आईटी में रिलेटिवली इंक्रीज होने में स्टैग्नेशन आ जाता है, जबकि कोर में जो इंक्रीज है सैलरी का दैट्स मच हायर देन आईटी। नाउ दिस इज not something which I am hypothesizing. I have talked with many of the people from the chemical sector जो खुद इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे मेरा PS1 जहाँ पे था, वहां पे भी जो प्रोसेस मैनेजर थे एट ABSTC, आदित्य बिरला साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, तो दैट्स वन ऑफ द लीडिंग R&D सेंटर्स फॉर केमिकल। वहां पे जो प्रोसेस मैनेजर थे उन्होंने भी मुझे यही बोला। And when I told him कि students are actually leaving core branch because of the low initial salary, he simply said that those students are really short-sighted. So now that explains pretty much that if such an experienced person is telling this, then it really makes sense. So initial package low है, तो इसका मतलब ये नहीं कि you should leave if that thing interests you. So apart from money also, the second point which I would like to emphasize is तुम्हारा interest कहाँ पे है. Even if they are paying you a large amount of money, but अगर तुम खुश नहीं हो अपने काम से, तो at least for me that doesn't make sense to join that company. तो अगर मेरे को core में interest है और मेरे को पता है कि initial salary हो सकता है relatively कम हो, तो भी I am ready to accept it.